हेलो फ्रेंड्स। आज हम अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग करेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार मैं आपको हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ अकाउंट रिसीवेबल में क्या रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो कस्टमर के लिए करेंगे। और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे वो जो भी आपने सेटिंग करी होगी मास्टर डेटा में, जैसे आपने वेंडर मास्टर डेटा बनाया था जिसमें आपने जनरल डेटा इन्फॉर्मेशन दी थी, कंपनी कोड इन्फॉर्मेशन दी थी, कंपनी कोड में आपने रिकंसिलिएशन अकाउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, ये फील्ड्स जो थे वो मेंटेन किए थे। ऐसे ही आपने जब कस्टमर मास्टर डेटा बनाओगे उसमें फील्ड्स आएंगे, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उन फील्ड्स में दोगे उसी के बेस पे सिस्टम जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। अब यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में जो प्रोसेसिंग करते हैं हम ट्रांजैक्शन की, वो किसके लिए करते हैं, वो हम कस्टमर्स के लिए करते हैं जिनको कि हम अपने गुड्स और सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं। जैसे हमने अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में देखा था, वेंडर के लिए हमने बैलेंस कंफर्मेशन या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या अदर रिपोर्ट जो है वो हम सिस्टम में से निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग में अपने कस्टमर्स के लिए बैलेंस कंफर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और भी तरह की रिपोर्ट जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड पॉइंट, सब लेजर मेन लेजर प्रिंसिपल। इसमें क्या रहता है, जैसे आपने देखा अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में हमने वेंडर अकाउंट बनाए। वेंडर अकाउंट्स क्या है, सब लेजर। जो भी हम उसमें प्रोस जो भी हम उसमें पोस्टिंग करते हैं, चाहे वो परचेज की हो, परचेज पेमेंट की हो, परचेज रिटर्न की हो, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिकंसिलिएशन अकाउंट को जाके हिट करते हैं। ऐसे ही हम अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग में देखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, हम कस्टमर्स अकाउंट बनाएंगे, ये भी क्या है, सब लेजर है। और इन सब लेजर या इन कस्टमर अकाउंट को हम रिकंसिलिएशन अकाउंट के साथ लिंक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 कस्टमर हैं और उन 100 कस्टमर को आपने लिंक किया हुआ है एक रिकंसिलिएशन अकाउंट से, तो उसका जितना भी सेल्स है या उसमें जितनी भी इनकमिंग पेमेंट है या जितना भी सेल्स रिटर्न है, वो आप किस में जाके व्यू कर सकते हो, आप रिकंसिलिएशन अकाउंट में जाके व्यू कर सकते हो। तो उसमें जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ से आ रही हैं, वो ट्रांजेक्शन जो आपने कस्टमर अकाउंट में डाली हुई है वहां से फ्लो होके यहाँ पे यहाँ पे हमने कस्टम मास्टर डेटा बनाना है। अब ये जो कस्टम मास्टर डेटा बनाएंगे इसमें सेगमेंट्स होंगे और हर एक सेगमेंट में फील्ड होंगे जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि उसको आपने सप्रेस करना है, रिक्वायर्ड करना है, ऑप्शन करना है या डिस्प्ले करना है। तो ये कंट्रोल हमने वेंडर मास्टर डेटा में देखा था। तो ये कंट्रोल हमने वेंडर मास्टर डेटा में भी देखा था, अब हम कस्टमर में देखेंगे। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हर एक कस्टमर के लिए आप एक मास्टर डेटा बनाओगे और जो भी इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन करोगे उसी हिसाब से जो जब आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करोगे तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगी। और जो भी इंफॉर्मेशन आप कस्टमर मास्टर डेटा में डालोगे तो वो एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो हम इतनी जल्दी चेंज नहीं करते। तो वो सिस्टम जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन आप प्रोसेस करोगे तो सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को बार बार रेफर करता है जब तक कि आप उसको मैन्युअली चेंज ना करो। जैसे कि टर्म्स ऑफ पेमेंट है तो वो वही लेगा जो भी आपने मास्टर डेटा में ली हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर मास्टर डेटा आ गया जो कि 3 लेवल का है। फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे हम मेंटेन करते हैं, जनरल डेटा पे। सेकंड कंपनी कोड पे और थर्ड है आपकी सेल्स डेटा पे। तो जनरल डेटा में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी मेंटेन करते हैं अपने कस्टमर के लिए, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, उसका टेक्स्ट डिटेल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम जनरल डेटा लेवल पे मेंटेन करते हैं जो कि सारी कंपनी कोड के सी जो कि सारी कंपनी कोड के लिए एप्लीकेबल रहती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंपनी कोड सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम कस्टमर के लिए वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी कोड को सर्व करती हैं। यहाँ पे हम वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करेंगे जो कि कंपनी कोड लेवल पे होगी, जैसे कि रिकंसिलिएशन अकाउंट है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है, डनिंग है। डनिंग क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम किस लेवल पे मेंटेन करेंगे, ये हम कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन करेंगे क्योंकि ये कंपनी कोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। थर्ड सेगमेंट आपका आ जाता है सेल्स डेटा का। अब सेल्स डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, सेल्स डेटा में इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, प्राइसिंग प्रोसीजर। प्राइसिंग प्रोसीजर क्या होता है, प्राइसिंग प्रोसीजर मेनली ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये एसडी कंसल्टेंट जो होता है वो उसको डिफाइन करता है। बट इसका हमें हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्राइसिंग प्रोसीजर में यही आ जाता है आपका कि जो आपका सेल है, सेल करने से पहले जो उसका रिबेट है, डिस्काउंट है या उसका टैक्स कंपोनेंट है, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे डालते हैं, वो प्राइसिंग प्रोसीजर में डालते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन
कौन यूज़ करता है? ये सेल्स डिपार्टमेंट वाले यूज़ करते हैं। तो ये हमारा थर्ड सेगमेंट आ जाता है। जैसे हमने वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाए थे वैसे ही हैं अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में हम बनाएंगे कस्टमर अकाउंट ग्रुप। तो जो सिमिलर जो कस्टमर है उनका हम एक ग्रुप बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डोमेस्टिक कस्टमर है और फॉरेन कस्टमर है, तो डोमेस्टिक का एक ग्रुप बना लेंगे, फॉरेन का एक बना लेंगे। अब अकाउंट ग्रुप लेवल पे हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अकाउंट ग्रुप लेवल पे हम दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं। एक तो है नंबर रेंज और दूसरा है फील्ड स्टेटस। नंबर रेंज फॉर एग्जांपल हमने दो ग्रुप बनाए, अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों ग्रुप के लिए नंबर रेंज क्या होनी चाहिए। वो होनी चाहिए 1 से लेके 100 तक, या होनी चाहिए 1000 से लेके 2000 तक। तो वो जो नंबर रेंज कंट्रोल है और या असाइनमेंट है वो हम किस लेवल पे करते हैं? वो हम करते हैं अकाउंट ग्रुप लेवल पे। दूसरा कंट्रोल है हमारा फील्ड स्टेटस का। अब ये जो कस्टमर मास्टर डेटा है इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, रिकन्सिलिएशन अकाउंट, टर्म्स ऑफ पेमेंट, और उन फील्ड्स को आप कैसे मेंटेन करना चाहते हो, जैसे कि सप्रेस, रिकॉर्ड, ऑप्शन और डिस्प्ले, ये कंट्रोल दिए हुए हैं। तो आप किस लेवल पे उसको मेंटेन कर सकते हो? आप अपने कस्टमर मास्टर डेटा में फील्ड स्टेटस को अकाउंट ग्रुप लेवल पे मेंटेन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप है कस्टमर का, और उसमें हम चाहते हैं कि जितने भी हम डोमेस्टिक कस्टमर बनाएं उसमें कस्टमर का जो बैंक डिटेल उसमें आईएफएससी कोड मैंडेटरी हो। तो हम अकाउंट ग्रुप में ये वाला जो कंट्रोल है उसको सेटअप कर देंगे। हमें एक एक वेंडर हमें हमें एक एक कस्टमर में जाके उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा जो फॉरेन कस्टमर्स होंगे, फॉरेन कस्टमर में फॉर एग्जांपल स्विफ्ट कोड है या आई पैन है, इसको हम मैंडेटरी करना चाहते हैं तो हम उसको अकाउंट ग्रुप लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं या अकाउंट ग्रुप लेवल पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टमर अकाउंट ग्रुप, उसके बाद हम बनाएंगे कस्टमर की नंबर रेंज, क्रिएशन ऑफ कस्टमर अकाउंट ग्रुप। उसके लिए हम सिस्टम में जाते हैं, ट्रांजेक्शन कोड क्या है? ट्रांजेक्शन कोड इसमें आ रहा है OBD2, तो यहाँ पे हम OBD2 ट्रांजेक्शन कोड देंगे कस्टमर अकाउंट ग्रुप के लिए। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कस्टमर अकाउंट ग्रुप दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड है। और अगर आप नया बनाना चाहते हो तो न्यू एंट्री में जाओ और यहाँ पे कस्टमर अकाउंट ग्रुप आईडी दे दो। कस्टमर अकाउंट ग्रुप आईडी की लेंथ स्टैंडर्ड क्या होती है? 4 कैरेक्टर की अल्फा न्यूमेरिक। तो यहाँ पे आईडी दे देता हूँ मैं 1188। तो ये क्या है? ये है नॉर्मल कस्टमर या डोमेस्टिक कस्टमर फॉर 1188। जैसे आप वन टाइम वेंडर बनाते हो ऐसे ही आप वन टाइम कस्टमर भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वन टाइम कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाना है और उसके बाद आपको एक कस्टमर अकाउंट बनाना है और उस कस्टमर में आप मल्टीपल जो वन टाइम कस्टमर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हो। यहाँ पे हम नॉर्मल कस्टमर बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने वन टाइम को डीसेलेक्ट किया और ये जो ग्रुप है ये नॉर्मल कस्टमर का है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फील्ड स्टेटस में। फील्ड स्टेटस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिस्टम आपको तीन सेगमेंट दिखा रहा है कि जो फील्ड स्टेटस है उसको आप किस लेवल पे मेंटेन करना चाहते हो। तो आपके पास जो भी फील्ड्स हैं जो कि तीन लेवल पे होते हैं, जनरल डेटा, कंपनी को डेटा और सेल्स डेटा, इन फील्ड्स में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो अकाउंट ग्रुप लेवल पे। तो फॉर एग्जांपल हम जाएंगे कंपनी को डेटा में और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ग्रुप है, हम जाएंगे अकाउंट मैनेजमेंट में और यहाँ में हम सबसे पहले वाला जो फील्ड है उसको चूज कर लेते हैं, रिकन्सिलेशन अकाउंट। अभी इसको ऑप्शन किया हुआ है तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। तो मतलब इसका ये है कि जब कोई भी कस्टमर बनेगा तो उसमें रिकन्सिलेशन अकाउंट अगर प्रोवाइडेड नहीं किया, तो अगर उसमें रिकन्सिलेशन अकाउंट यूजर ने नहीं दिया तो सिस्टम परमिशन नहीं देगा कस्टमर अकाउंट बनाने की। तो ये हमने रूल्स यहाँ पे बना दिया, इसको सेव कर देते हैं, एंटर। कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाने के बाद हम मेंटेन करेंगे नंबर रेंज और नंबर रेंज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास स्टेप 2 है, ट्रांजैक्शन कोड है XD N1। तो यहाँ पे रन करेंगे ट्रांजैक्शन कोड XD N1, एंटर। और यहाँ पे हम जाएंगे चेंज इंटरवल में, चेंज इंटरवल। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी इंटरवल दिए हुए हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो, जो नंबर रेंजेस है उनको यूज कर सकते हो। अगर आप अपना खुद का बनाना चाहते हो तो न्यू एंट्री में जाओ
और यहाँ पे जो भी नंबर रेंज होगी तो वो यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास नंबर रेंजेस हैं और इंटरवल दिए हुए हैं, तो आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे दो तरह की नंबर रेंजेस हैं, एक तो है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। जो तो सेलेक्ट की हुई है, जो चेक बॉक्स टिक किए हुए हैं वो है एक्सटर्नल, और जो चेक बॉक्स डिसलेक्टेड है वो है इंटरनल। इंटरनल में क्या करना है आपको, आपको नंबर रेंज साइन करनी है इंटरवल देके। तो सिस्टम जब भी आप कोई भी कस्टमर बनाओगे तो अपने आप की नंबर रेंज जो नेक्स्ट, तो जो भी अवेलेबल नंबर है वो नेक्स्ट दे देगा ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल में आपको मैनुअली देना होता है, तो हम मोस्टली जो है वो इंटरनल को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंटरनल नंबर रेंज को मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास नंबर रेंज दी हुई है 01 और इंटरवल है 1 से 100। अब एक नया बना लेते हैं, न्यू। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम नया भी बना सकते हैं। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नंबर रेंज जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और दूसरा जो इंटरवल है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम न्यू इंटरवल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर रेंज दे देते हैं 88, जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। इंटरवल दे देते हैं 101 से लेके 200 तक, जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने नंबर रेंज दे दी। अब एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पे हमने नंबर रेंज दे दी। अब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। 88 नंबर रेंज हमने मेंटेन कर ली। अब हम जाएंगे वापस और इस 88 नंबर रेंज को हम जो कस्टमर अकाउंट ग्रुप बनाया है उसके साथ लिंक करेंगे। और उसके साथ लिंक करने के लिए हमारे पास स्टेप 3 है, ट्रांजैक्शन कोड है OBAR। तो यहाँ पे हम रन करेंगे OBAR, एंटर। क्लिक ऑन पोजीशन, और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट ग्रुप है वो है 1188। नंबर रेंज हमारे पास है 88, एंटर, सेव। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो हमने अभी एक्टिविटीज़ 3 की हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ आपने वेंडर में ऑलरेडी की हुई हैं। अब हम कर रहे हैं इसको कस्टमर के लिए। उसमें भी आपने वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाया था, नंबर रेंज बनाया था, नंबर रेंज को वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन किया था, GL बनाए थे। तो यहाँ पे भी हम सेम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3 के बाद हम GL क्रिएट करेंगे। हम दो GL बनाएंगे, एक तो बनाएंगे सेल्स का GL और एक बनाएंगे रिकन्सिलेशन अकाउंट GL। रिकन्सिलेशन अकाउंट GL जैसे हमने ऑलरेडी अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में देखा था, वेंडर के लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो सब लेजर में, सब लेजर मतलब कि आपके वेंडर में, तो ऑटोमेटिकली वो आपके मेन लेजर में जो सिस्टम है उसको पोस्ट कर देता है जो एंट्रीज को। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे। हम जो रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाएंगे कस्टमर का, जो भी हमने कस्टमर में प्रोसेसिंग की है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करी है, वो डॉक्यूमेंट सिस्टम अपने आप ही आपके मेन लेजर में पोस्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अकाउंट है GL अकाउंट, उसको बनाने के लिए ट्रांजेक्शन कोड है FS00। और यहाँ पे हमें इनकम अकाउंट के अंडर बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट का रेफरेंस ले लेते हैं, OBD4 में जाएंगे। OBD4 में पोजीशन, अकाउंट ग्रुप हमारा है 1188, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा है 1188। और यहाँ पे 1188 में इनकम अकाउंट ग्रुप का जो नंबर रेंज है वो है 300,000 से 3999। तो हम यहाँ पे पहला अकाउंट नंबर दे देते हैं 300,000, और न्यू एंट्री में जाएंगे, कंपनी कोड है 1188। उसके बाद जाएंगे न्यू एंट्री में, अकाउंट ग्रुप आ गया आपका, इनकम टाइप आ गया P&L, और यहाँ पे नाम आ गया सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट क्या आ गया, सेल्स अकाउंट। उसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट टैब में, कंट्रोल डेटा टैब में, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, लाइन आइटम डिस्प्ले को एक्टिवेट करोगे। और यहाँ पे जो लाइन आइटम सिस्टम डिस्प्ले करेगा इस जीएल में, क्योंकि आप एक कस्टमर के साथ तो डील नहीं करोगे, आप प्रोसेस करोगे सेल्स इनवॉइसेस मल्टीपल कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे उन मल्टीपल कस्टमर के लिए जो सिस्टम लाइन आइटम डिस्प्ले करेगा, तो वो किस रूल के अंडर करे, वो कस्टमर वाइज दिखाए आपको, पोस्टिंग डेट वाइज दिखाए, या परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर, या कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर जो अकाउंट वाइज है वो सिस्टम आपको जो लाइन आइटम है उसको डिस्प्ले करे।
तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट की है 031 कस्टमर नंबर, एंटर। उसके बाद आपका आ गया बैंक इंटरेस्ट टैब। बैंक इंटरेस्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है फील्ड स्टेटस ग्रुप और इसका आईडी दे देंगे G001 जर्नल। तो ये आपका सेल्स का जीएल बन गया। सेल्स के जीएल के बाद हम बनाएंगे रिकन्सिलेशन अकाउंट जीएल कस्टमर का, और कस्टमर्स के रिकन्सिलेशन अकाउंट जीएल के लिए अगेन आप जाओ चार्ट ऑफ अकाउंट में। अब कस्टमर जो है बैलेंस शीट में आप कहाँ पे मेंटेन करते हो, आप एसेट साइड में मेंटेन करते हो। तो एसेट साइड का जो नंबर है यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, वो आपने दिया हुआ है, वो लिया हुआ है 200,000 से लेके 2999। तो यहाँ पे जो रिकन्सिलेशन अकाउंट है वो हम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल 200,110 से लेके। तो यहाँ पे हम रिकन्सिलेशन अकाउंट कस्टमर का है वो हमने रैंडमली दे दिया 200,110। कंपनी कोड है 1188। फर्स्ट टैब में जाएंगे, अकाउंट ग्रुप है हमारा, यहाँ पे एसेट। टाइप सेलेक्ट करेंगे बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट का पार्ट है। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सन्ड्री डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर अकाउंट। यहाँ इसको आप अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट भी कर सकते हो। उसके बाद आप जाओगे कंट्रोल डेटा टैब में, और रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाने के लिए ये जो ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी ऑप्शन है उसको हम डिसलेक्ट करेंगे। जो रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे जो अकाउंट टाइप आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, आप कस्टमर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद लाइन आइटम डिस्प्ले और सॉर्ट की दोबारा से सेम दे देते हैं 031। उसके बाद हम जाएंगे, देन है हमारे पास थर्ड टैब बैंक इंटरेस्ट टैब। बैंक इंटरेस्ट टैब में जब आप रिकन्सिलेशन अकाउंट बना रहे हो तो उसमें आप फील्ड स्टेटस कौन सा दोगे, हम देंगे G067 रिकन्सिलेशन अकाउंट। जब हमने वेंडर का रिकन्सिलेशन अकाउंट ग्रुप बनाया था तो उसमें भी हमने ये फील्ड स्टेटस ग्रुप दिया था। अब हम इसको सेव लेते हैं। ये हमारे दोनों जीएल बन गए। अब जीएल बनाने के बाद हम सब लेजर बनाएंगे। सब लेजर मतलब कस्टमर मास्टर डेटा, और कस्टमर मास्टर डेटा को बनाने के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या है, ट्रांजैक्शन कोड है XD01। और यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन कोड है हमारे पास, एक तो है XD01 और एक है FD01। दोनों में फ़र्क क्या है, सिस्टम में देखेंगे। यहाँ पे पहले मैंने रन किया FD01। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सिस्टम आपसे क्या पूछ रहा है, सिस्टम आपसे अकाउंट ग्रुप पूछ रहा है, कंपनी कोड पूछ रहा है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे जो दूसरी स्क्रीन है उस पर मैं रन करता हूँ XD01। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिस्टम अकाउंट ग्रुप और कंपनी कोड के अलावा और क्या मांग रहा है, और मांग रहा है आपका सेल्स एरिया। सेल्स एरिया में क्या आ जाता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब ये वाली स्क्रीन आपको कब यूज़ करनी है, और ये वाला जो ट्रांजेक्शन कोड है वो कब यूज़ करना है। जो पहला वाला ट्रांजेक्शन कोड है FD01, ये आप यूज़ कर सकते हो जब आपने कस्टमर बनाना है और उस कस्टमर की जो सिर्फ FI इनवॉइसेस पोस्ट करनी है, जो उसकी सेल ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस है वो नहीं पोस्ट करनी। तो उस केस में आप जो कस्टमर है उसको दो लेवल पे बना सकते हो, जनरल डेटा और कंपनी कोड डेटा। बट आपने अगर कस्टमर बनाना है, उसकी सेल ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस भी प्रोसेस करनी है, तो उसके लिए आप ये वाली स्क्रीन यूज़ करोगे XD01, जिसमें कि सिस्टम आपसे सेल्स एरिया मांगेगा, क्योंकि बिना सेल्स एरिया के आप कोई भी सेल ऑर्डर नहीं बना सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इस स्क्रीन को यूज़ करेंगे, क्योंकि तब हम सेल ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस बनाएंगे। अभी हम सेल ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट FI इनवॉइसेस बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें सेल्स एरिया की ज़रूरत नहीं है। हमें इन जो लॉजिस्टिक्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं, जैसे कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने सेल ऑर्डर बेस्ड इनवॉइसेस बनानी है और कस्टमर मास्टर डेटा को क्रिएट करना है तो आपको FD01 में ही जाना पड़ेगा।
ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप XD01 में भी जाके कस्टमर को बना सकते हो। आपको बस यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्लैंक रखनी है। तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो ब्लैंक रहेगी, तो सिस्टम जो आपके कस्टमर को क्रिएट करेगा तो वो पहले 2 लेवल पे करेगा, वो थर्ड लेवल पे नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो स्क्रीन है FD01 वाली इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और XD01 वाली जो स्क्रीन है उस पे ही हम कस्टमर को बनाते हैं। अब कस्टमर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना है, कस्टमर अकाउंट देना है, जो कि है 1188 हमारे केस में, और कंपनी कोड है 1188। यहाँ पे हमने कस्टमर नंबर नहीं देना, क्यों? क्योंकि हमने कस्टमर नंबर रेंज जो ऑप्ट की हुई है, जो हमने कस्टमर नंबर रेंज ऑप्ट की हुई है वो है इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल में आपको देना होगा, इंटरनल में सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली देता है। अब हमने ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको आपने ब्लैंक रखा, एंटर। तो सिस्टम कस्टमर मास्टर डेटा स्क्रीन में चला जाएगा। इस स्क्रीन में काफ़ी सारी टैब दी हुई हैं, तो जो सबसे यूज़फुल टैब है वो है एड्रेस। अगर मैं जनरल डेटा की बात करूँ, उसके बाद आ जाता है पेमेंट ट्रांजैक्शन, फिर हम कंपनी को डेटा में जाएंगे। तो एड्रेस में सबसे पहले आपका आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल में नेम कंपनी का, तो यहाँ पे हम नेम डाल देते हैं। उसके बाद एड्रेस, कंट्री, और पेमेंट ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं। कस्टमर का जो बैंक डिटेल है उसको अगर डालना है तो यहाँ पे आप कस्टमर के बैंक डिटेल डाल सकते हो। तो कंट्री है उस बैंक की इंडिया, बैंक की अगर सिस्टम में ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट कर रही है और वो आपने यूज़ करना है वो कर सकते हो। अगर आपको खुद का देना है तो खुद का भी दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये 3 बैंक कीज़ हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को ये वाला मिडल वाला लेना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मिडल वाले को, और अकाउंट नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने नंबर दे दिया 1188 4 टाइम 0 1188। तो ये कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर है। नाम आपने यहाँ से आप कॉपी करके अकाउंट होल्डर में डाल सकते हो, और एंटर, एंटर। अब आप जाओगे कंपनी को डेटा में सेकंड लेवल में, और कंपनी को डेटा में सबसे जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो आपका है रिकन्सिलेशन अकाउंट फील्ड। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने इसको मैंडेटरी किया हुआ है, और जो भी पोस्टिंग होगी आपकी जो सब लेजर में जो भी पोस्टिंग होगी वो मेन लेजर में जाएगी। अभी सब लेजर अकाउंट नंबर क्या है? इंटरनल, क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया। तो अगर आप सेव करते हो तो सिस्टम आपको इसकी परमिशन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि आपने रिकन्सिलेशन अकाउंट फील्ड को मैंडेटरी किया और आपने यहाँ पे उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं F4 प्रेस करके। अगर यहाँ पे सिस्टम आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने जो रिकन्सिलेशन अकाउंट जीएल बनाया है, उस जीएल में जो आपने अकाउंट टाइप सेलेक्ट की हुई है, शायद वो ब्लैंक सेलेक्ट की हुई है, या वो गलत कोई सेलेक्ट की हुई है। वो कस्टमर की जगह आपने वेंडर सेलेक्ट की हुई है या एसेट सेलेक्ट की हुई है, तो उस वजह से सिस्टम आपको यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट नहीं दिखाएगा। और हो सकता है कि जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है वो भी आपने रिकन्सिलेशन अकाउंट ना लेके कोई और लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर आ रहा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और असाइन कर देते हैं। अब सॉर्ट की यहाँ पे भी दे देते हैं कि जो रिकन्सिलेशन अकाउंट में लाइन आइटम डेटा होगा सिस्टम उसको कैसे सॉर्ट करे, पोस्टिंग डेट के हिसाब से सॉर्ट करे। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, सेव ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और सिस्टम आपका जो कस्टमर अकाउंट नंबर है वो प्रोवाइड कर देगा। अब उस कस्टमर अकाउंट को बनाने के बाद उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम सेल्स इनवॉइस, इनकमिंग पेमेंट, इन ट्रांजेक्शन को हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो 101 क्यों है? क्योंकि हमने जो नंबर रेंज दी हुई इंटरवल दिया हुआ है, तो हमने अपने कस्टमर का जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 101 से लेके 200। तो क्योंकि ये हमारा पहला कस्टमर, सिस्टम ने हमने नंबर दे दिया 101।
अब हम इसको एग्जिट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहे हैं कि आपके मास्टर डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा में और भी ट्रांजेक्शन कोड है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो कस्टमर मास्टर डेटा में अगर आपने कोई भी चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस आप कर सकते हो XD02 के हेल्प से। उसके बाद XD03 किसके लिए होता है? डिस्प्ले के लिए होता है। अगर आपने कोई चेंजेस करे हैं या किसी और ने चेंजेस करे हैं कस्टमर मास्टर डेटा में, तो चेंज को आपने ट्रैक करना है, तो ट्रैकिंग के लिए XD04 को यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी कस्टमर को ब्लॉक करना है ताकि कोई भी सेल्स इनवॉइस ना पोस्ट हो, तो उसके लिए आप XD05 यूज कर सकते हो। 6 मार्कअप डिलीशन के लिए आ जाता है। तो XD02 और 3 हम यूज करेंगे जब हम फर्दर स्टेप्स करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सेल्स इनवॉइस को पोस्ट करने के लिए, इनकमिंग पेमेंट को पोस्ट करने के लिए, या सेल्स रिटर्न या कस्टमर डॉक्यूमेंट को पोस्ट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है? DR, DZ और DA। अब इन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप को हम सिस्टम में चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए OBA7 एंटर। तो हम यहाँ पे पोजीशन बटन पे टिक करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप हमारा पहला है DR। DR किसके लिए? कस्टमर इनवॉइस पोस्टिंग के लिए। डिटेल में जाएंगे, नंबर रेंज आप ऑब्जर्व करो क्या दिया हुआ है? 18। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? 18। तो यहाँ पे हम जाएंगे नंबर रेंज इंफॉर्मेशन बटन में, कंपनी को डालेंगे 1188 और क्लिक करेंगे चेंज इन टेबल में, क्योंकि डिस्प्ले इन टेबल अगर हम करते हैं तो सिस्टम आपको नंबर रेंज ऐड करने का परमिशन नहीं देगा। तो यहाँ पे आप जाओगे चेंज इन टेबल में, ऐड इन टेबल करोगे, नंबर रेंज क्या है? 18। किस ईयर के लिए? 2022 के लिए। और यहाँ पे नंबर रेंज क्या हम मेंटेन करना चाहते हैं? जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो आपके सेल्स इनवॉइस के, तो हमने जो लास्ट नंबर रेंज मेंटेन किया था वो था 2400 से लेके 2409। तो यहाँ पे इसका दे देते हैं 2500 से लेके 2509। एंटर, सेव, एंटर। वापस जाएंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप हमारा DR के बाद है DZ। तो DZ को यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्लिक ऑन पोजीशन DZ। ये आपका आ गया कस्टमर पेमेंट या इनकमिंग पेमेंट। तो यहाँ पे हम डिटेल में जाएंगे। नंबर रेंज क्या आ रहा है? 14। यहाँ पे हमारे पास नंबर रेंज क्या आ रहा है? 14। तो क्लिक ऑन जो नंबर इंफॉर्मेशन का बटन है इस पर क्लिक करते हैं, कंपनी को डालेंगे और अगेन चेंज इन टेबल, और यहाँ पे ऐड इन टेबल। नंबर रेंज क्या है? 14, ईयर 2022। और नेक्स्ट नंबर रेंज का जो इंटरवल वो दे देते हैं 2600 से लेके 2609। सेव। और इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट है वो है 16, और उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप है DA। तो वापस जाएंगे और सेम वे DA को फाइंड करेंगे, DA। डॉक्यूमेंट टाइप DA, डिटेल में गए, नंबर रेंज क्या आ रहा है? 16। तो यहाँ पे नंबर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, कंपनी कोड, चेंज इंटरवल, ऐड इंटरवल। नंबर रेंज है हमारा 16, ईयर 2022, और इंटरवल इसमें जो है वो दे देते हैं 2700 से लेके 2709। सेव और एंटर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।